तो फिजिक्स जो क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर चल रहा है, या जो अभी नया नया 10th क्लास पास करके साइंस ज्वाइन किया है, उसके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का एक मेन टॉपिक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी रिलेशन का यूज करके, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी में दिया है उसका यूज करके हम लोग कोई फॉर्मूला को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जेई के लिए भी, नीट के लिए भी और फर्स्ट ईयर साइंस के लिए। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स में एक टॉपिक है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा और उससे जो है कुछ रिलेशन को हम लोग को कंक्लूड करना है, मतलब उससे कुछ परिणाम निकालना है, डिड्यूस करना है, ठीक है। तो डिड्यूस करना का मतलब ही होता है कंक्लूड करना, कुछ परिणाम निकालना, कुछ को प्रूव करना, तो या ऑब्टेन करना, स्टैब्लिश करना। तो डिड्यूसिंग रिलेशन है ना अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी में आपको बता दे रहे हैं मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, सब होता है, ऐसे ही कुछ दिया होगा, उसका यूज करके हमको कुछ रिलेशन निकालना होगा फिजिकल क्वांटिटी से, यानी फॉर्मूला डिराइव करना है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी का फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उसका डायमेंशन जानते हो, डायमेंशन के जरिए उसको आप प्रूव कर सकते हो। मतलब अगर किसी का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको उसका कुछ रिलेशन पता है, तो उस रिलेशन के जरिए और डायमेंशन के हेल्प से फॉर्मूला को निकाला जाता है। मतलब अगर हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस पता है, किसी का डायमेंशन पता है, तो हम लोग आसानी से उसका फॉर्मूला को निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला हमको पता ही नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जो SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोगों को पता है कि एक बोब होता है ना, और वो ऐसे करके पेंडुलम ऐसे ऐसे करते रहता है, इधर उधर ऑसिलेट करते रहता है। तो वही सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग का एक फॉर्मूला है, पता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, T इक्वल टू उसका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मान लेते हैं हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग को कुछ रिलेशन पता होना चाहिए। मतलब हम लोग अगर कोई रिलेशन, कुछ रिलेशन पता है, तो हम लोग उस रिलेशन का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को ला सकते हैं। तो वही आज जानेंगे कि कोई डायमेंशन अगर हम लोग को पता है और कुछ रिलेशन पता है, तो उसका यूज करके हम लोग कोई फॉर्मूला कैसे स्टैब्लिश करेंगे, कुछ हम लोग अगर पता है, ठीक है। तो डिड्यूसिंग द रिलेशन, यही है टॉपिक, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग डिड्यूस करेंगे, है ना, उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे, उसका परिणाम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, द मेथड ऑफ डायमेंशन इज यूज्ड टू डिड्यूस द रिलेशन, लिखा भी है। तो डायमेंशन का मेथड है, जो हम लोग डायमेंशन पढ़े हैं, जिसको डायमेंशन नहीं पता है, इसी चैनल में वीडियो है डायमेंशन का, सिग्निफिकेंट फिगर का, आप लोग वहां जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद तो द मेथड ऑफ डायमेंशन इज यूज्ड टू, मतलब डायमेंशन के बारे में बताते हैं, मेथड ऑफ डायमेंशन का हम लोग इसका यूज करते हैं टू डिड्यूस द रिलेशन, रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए, डिड्यूस करने के लिए, उसको कंक्लूड करने के लिए, परिणाम पाने के लिए अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, किसके बीच में, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो क्या करना होगा, वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द अदर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह से डिपेंड है। अगर हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह से डिपेंड, अगर ये पता चल जाएगा, तो उसके जरिए फिर हम लोग डायमेंशन को निकालेंगे, और डायमेंशन निकालते निकालते फिर लास्ट में हम लोग जो फॉर्मूला प्रूव करना हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को फॉर्मूला नहीं भी आता है, तो हम लोग डायमेंशन के जरिए उसको निकाल सकते हैं, अगर हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस पता है। इट मींस if we don't know the exact formula of any quantity or any physical quantity, है ना, तो to get the formula, है ना, we can use the dimension. If we don't have any knowledge about the formula, still we are able to get the dimension, get the formula of the given quantity, मतलब किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, है ना, यूजिंग द डायमेंशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही इस टॉपिक में जानेंगे। इट मींस दिस टॉपिक विल अलाउ अस टू गेट द formula of any physical quantity without knowing the dimension of it, without knowing the exact information. It means if we don't know the formula of given quantity, we can easily obtain the formula using the dimension. मतलब अगर हम लोग को डायमेंशन नहीं, अगर हम लोग को फॉर्मूला के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम लोग को डायमेंशन पता है, तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को लेके उसका फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। तो यही है आज का टॉपिक। तो इसमें हम लोग को पहले बता दिया है कि जब मेथड ऑफ डायमेंशन जो होता है यूज टू डिड्यूस द रिलेशन, इसको भी याद रखना, एमसीक्यू में पूछ देगा। जो डायमेंशन का मेथड है वो रिलेशन को डिड्यूस करने में हेल्प करता है, रिलेशन को पाने में हेल्प करता है, उसको कंक्लूड करने में हेल्प करता है।
फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ में मास टाइम ये सब होता है। वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा, अदर क्वांटिटीज में जो उसका डिपेंडेंस है, एक क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी से कैसे डिपेंड, उसका डिपेंडेंस को जानना होगा। और हम लोग यहाँ जो एग्जांपल लिए हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का लिए हैं, ठीक है। इट मींस वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, टू जस्ट गेट द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। एंड वी डोंट नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला बट स्टिल वी कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसा मान के चलो कि ये फॉर्मूला हम लोग नहीं आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं आता, लास्ट में यही को हम लोग प्रूव कर लेंगे बिना जाने हुए। तो ऐसा मान के चलो कि ये फॉर्मूला हम लोग को नहीं आता। Suppose we don't know about this formula of simple harmonic motion, but we still, है ना, we can still get this formula, है ना, without knowing the formula using only dimension। तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये बोब है और ये पेंडुलम ऐसे ऐसे हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है ये मान लिए, हैविंग बोब है, तो यहाँ बोब लगा है, अटैच टू द स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है, ऑसिलेट हो रहा है, इसे ऑसिलेट होना स्टेप से, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी का जो होता है, अर्थ का जो ग्रेविटी है, अर्थ जो खींचता है, उसके चलते ये पेंडुलम स्टेप से ऑसिलेट कर रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, देखो सपोज दैट द टाइम पीरियड टी, मान लेते कि इसको ऐसे चलने में टाइम पीरियड टी लग रहा है, ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेट होने में, इधर उधर जाने में, उसको ऑसिलेशन मान लेते टाइम टी लग रहा है ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, ऑसिलेट होने में जो टाइम लगता है ना, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मान लेते हैं कि इसका लेंथ पर डिपेंड करता है, ये स्ट्रिंग दिख रहा है इसका लेंथ पर डिपेंड करता है। मास ऑफ द बोब इज एम, यहाँ जो बोब लटका हुआ है ये बोल सा, इसका मास को मान, इसी को बोब बोलते हैं, ठीक है, ये बोब है, इसका मास को हम लोग मान लेते हैं एम, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो अर्थ के चलते जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, छोटा जी से दिखाते हैं, मतलब अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। तो ये सब पर डिपेंड करता है। अब आपको पता है कि ये सब पर डिपेंड करता है, तो ऐसा मान लेते हैं कि सब प्रोपोर्शनल है, तो किसका, टाइम का, मतलब मास लेंथ, यहाँ पर लेंथ है उसका स्ट्रिंग का, मास बोब का एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सब पर जो है ये टाइम जो है सबका प्रोपोर्शनल है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टी प्रोपोर्शनल एम एल जी, और सबका अपने से पावर ले लेंगे, मान लेते हैं इसका पावर ए है, इसका पावर बी है, इसका पावर सी है, हम लोग को नहीं पता कितना पावर है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि आपको कोई भी क्वांटिटी लोगे तो उसका पावर तो होगा, तो अपने से मान लेना, हमेशा इसी करना है, जब भी आपको ये मेथड से देता है ये क्वेश्चन, तो जब भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है और डायमेंशन का यूज करके बनाना है, तो पहले उसका रिलेशन में जाना, क्या प्रोपोर्शनल है नहीं है उसको लिखना, फिर उसमें अपने से पावर देना है, फिर उसको डायमेंशन से कंपेयर करना, फिर पावर का वैल्यू आ जाएगा, और फिर लास्ट में यही जगह आप लोग पावर डालेंगे, पावर का वैल्यू, तो जो है फॉर्मूला वो अपने आप आ जाएगा। इससे आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला आपको नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपको डायमेंशन और उसका रिलेशन पता है तो ऐसे निकल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका जेई में, नीट में, और आपका जो क्लास 11 का एग्जाम वहां पूछेगा। तो यहाँ हम लोग जान मान लिए कि ये प्रोपोर्शनल है। अब आपको बता प्रोपोर्शनल हटने से कांस्टेंट आ जाता, तो यहाँ कांस्टेंट आ गया के। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ देखो डायमेंशन, जो हम लोग पहले डायमेंशन में करते थे, एलएचएस आरएचएस को इक्वल करके डायमेंशन में करते थे, उस बेसिस पर हम लोग फिर करेंगे। पहले हम लोग किए तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में हम लोग चेक भी करते थे कि सही है कि नहीं है, तो वही होमोजेनिटी का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग को पता है कि डायमेंशन ही अगर करेक्ट होगा तो दोनों तरफ सेम होगा। तो इसका डायमेंशन देखते हैं, यहाँ तो टी है तो टी का टी हो जाएगा, एम और एल है नहीं तो ये दोनों जीरो होगा डायमेंशन। के का डायमेंशन तो होगा नहीं, एम का पावर है तो एम का यहाँ डायमेंशन एम ही होता है, मास का एम होता है, एल लेंथ का छोटा एल का एल होता है, कैपिटल एल तो एल लिखेंगे, इसका पावर बी होगा, और जी का तो हम लोग सी माने हैं तो यहाँ सी हो जाएगा। अब बोलोगे जी का डायमेंशन कहाँ से है, तो आप लोग जो डायमेंशन नहीं जानते हो इसका वीडियो पड़ा है, जी का एक आप सबका बताएं, इतना बता दे रहे हैं कि जी स्मॉल जी का डायमेंशन वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, एक एक्सेलरेशन का होता है LT-2, क्या होता है LT-2, तो इसका भी होगा LT-2, और इसका पावर C है तो ऊपर में C लग जाएगा। अब देखो यहाँ A आ गया, यहाँ पर L का पावर B और यहाँ A का पावर C है, तो दोनों पावर जुड़ेगा B + C हो जाएगा, फिर T का पावर -2 और C गुना हो तो -2C हो जाएगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस तरह से देखेगा तो A का पावर 1, यहाँ M का पावर A है, यहाँ M का पावर 0 है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
फिर यहाँ देखो एल का पावर बी प्लस सी, एल का पावर 0 है तो बेस सेम है एल, तो ऊपर फिर बराबर बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ टी टी बेस सेम है, फिर यहाँ माइनस 2c है, यहाँ 1 है, तो क्या होगा माइनस 2c बराबर 1 हो जाएगा। फिर इससे करोगे तो c का मान आ गया 1 बाय माइनस 2। इस तरह से अभी देखेंगे तो हम लोग यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं, b को निकालोगे तो उधर चल जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। अब c का जो वैल्यू आया यहाँ डाल दो तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इस तरह से हम लोग का तीन तो वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया आपका 0, b का वैल्यू आ गया आपका 2 1 बाय 2 है ना, और c का वैल्यू माइनस 1 बाय 2। अब इसको माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं। अब क्या करोगे, ये सारा वैल्यू जो है पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी ऑन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 1 दोनों बोल सकते हो। इक्वेशन 1 में डालो तो 1 जो है यहाँ डाल देंगे हम लोग, है ना। वी गोना पुट द वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी ऑन इक्वेशन 1, है ना, इन इक्वेशन 1। तो instead of a we have to put 0 because the value of a is given as 0, that's why we gonna put 0 instead of a, here a है ना, तो we have to put 0 and we have to put 0 here, है ना, and I have put already 0। फिर l the power of l is b है तो b का वैल्यू डालेंगे, what is the value of b, b का 1 by 2, तो यहाँ हो जाएगा l to the power 1 by 2। g का यहाँ पर देखेंगे c है तो what is the value of c, the value of c is minus 1 by 2, तो we gonna put minus 1 by 2 here this। अब यहाँ ध्यान से देखोगे m का पावर 0 तो लिख दिया, अब यहाँ l का पावर 1 by 2 और माइनस 1 by 2 तो नीचे जगह पावर हो जाएगा, इट मींस द वैल्यू इज नेगेटिव नाउ जस्ट टेकिंग टू द डाउन, है ना, और डिनोमिनेटर साइड इट विल बी पॉजिटिव, अगेन द पावर विल बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट विल बी चेंज टू प्लस हाफ या फिर प्लस 1 by 2। अब यहाँ देखो दोनों 1 by 2 है, पता है कि किसी के पावर 1 by 2 तो रूट होता है, इट विल बी ये रूट हो जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू रूट, तो ये l टू द पावर 1 by 2 रूट l हो जाएगा और g का पावर 1 by 2 रूट g हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों में रूट है तो होल रूट हो जाएगा, तो इस तरह से t बराबर k अंडर रूट l by g। k का कांस्टेंट है, उसका पावर उस पर काम नहीं करना है, उस पर डायमेंशन कहाँ से काम करेगा, इसलिए इसका कोई पावर वर्ड नहीं आया, क्योंकि हम लोग का जो भी आया था पावर वो फिजिकल क्वांटिटी में था, डायमेंशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। अब आपको बता दे रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर में और डील करेंगे, हम लोग कभी यूनिट मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो वहां पर k का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई होता है, तो लास्ट में आप k का वैल्यू 2 पाई डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का हम लोग को नहीं पता था, फिर भी हम लोग केवल डायमेंशन जान के और रिलेशन जान के डिड्यूस कर लिए। तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर होता है कि हम लोग कोई भी रिलेशन को फिजिकल क्वांटिटी से, है ना, डिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग को डायमेंशन पता है, डायमेंशन निकालने पता है और उसका रिलेशन पता है, तो हम लोग डायमेंशन का यूज करके कोई भी फॉर्मूला को जिसको हम लोग नहीं जानते उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लो, है ना, और ऐसे ही और क्वेश्चन सब इसमें आगे आते रहेगा। फिजिक्स में पूरा आपको जितना भी टॉप क्लास न्यूमेरिकल जो भी चाहिए इसमें मिलेगा, जितना इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको घर बैठे पूरा फिजिक्स का मिलते रहे। ठीक, तो डायमेंशन का यूज करके हम लोग और भी कुछ फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर रिलेशन दिया हुआ है और हम लोग को डायमेंशन निकालने आता है तो हम लोग डायमेंशन के जरिए कोई भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ एक और क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी जेईई और नीट का तैयारी कर रहा है और क्लास 11 साइंस में अच्छा करना है, उसको टॉप करना है, तो उसके क्वेश्चन देखना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी वही है, उसके आगे का क्वेश्चन है, एक तो बताए हो उसके बाद, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब साउंड जो होता है, साउंड पता है कि साउंड एक वेव है, उसका वेलोसिटी दिया है ना, v इन गैस, तो लिखता है इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड v, है ना, तो किसी साउंड का जो वेलोसिटी है v इन ए गैस, गैस पर, मतलब कोई भी साउंड एक वेव है, उसका जो वेलोसिटी v है वो गैस पर, है ना, गैस डिपेंड्स ऑन इट्स इलास्टिसिटी, तो गैस का इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, एंड डेंसिटी, और उसका डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो बोल दिया है कि अगर साउंड जो वेव है, साउंड का वेलोसिटी जो v है, v उसका वेलोसिटी है साउंड का, वो गैस पर डिपेंड करता है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब साउंड का जो वेलोसिटी है जो v है इन ए गैस के अंदर, मतलब गैस के अंदर साउंड का जो वेलोसिटी है v, वो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड ऑन इट्स इलास्टिसिटी, है ना, वो इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है और डेंसिटी पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है v, साउंड का जो वेलोसिटी है v, गैस के अंदर डिपेंड करता है गैस का इलास्टिसिटी पर, है ना, एंड
डेंसिटी पर, ठीक है, उसका इलास्टिसिटी और उसका डेंसिटी पर डिपेंड करता है गैस कितना इलास्टिक है और कितना ज्यादा उसका डेंसिटी है। ये बोल दिया, हम बोला भी था एक रिलेशन दिया रहेगा डायमेंशन के जरिए तो हम लोग कोई चीज को भी प्रूव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला को, ठीक है, बिना जाने इसको क्या होगा फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग वो वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी गैस के अंदर क्या होगा निकाल सकते हैं। देखो डिराइव द रिलेशन, हम लोग को रिलेशन निकालना फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब साउंड का वेलोसिटी का, है ना, इन ए मीडियम, किसी मीडियम में, बाय मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का मेथड करके। तो इन ए मीडियम जो बोल रहा है ये मीडियम अभी गैस है, गैस में निकालना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो जो जो दिया है उसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं। अभी क्या बोला है कि जो वेलोसिटी है वो गैस का वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी में, और किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी में, तो ये तो बोल ही दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग, इसका मतलब हुआ ये प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग लिख सकते हैं v, वेलोसिटी को v लिखेंगे, इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी या ले लेंगे, बाद में उसको e मान लेंगे, डेंसिटी लिख देंगे। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है ना, मतलब प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलास्टिसिटी का और डेंसिटी का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी को v लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी को e लिख सकते हैं, डेंसिटी को रो लिख सकते हैं, और अपने से पावर लेते हैं, जैसे कि पहले भी किए थे, अपने से पावर ले लेते हैं a b, अब प्रोपोर्शनल का साइन दे देते हैं, जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट k आ जाएगा, जैसे प्रोपोर्शनल हटेगा इक्वल टू बनेगा, कांस्टेंट आ जाएगा k, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन का फॉलो करेंगे होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल से, LHS RHS करेंगे, डायमेंशन को टेली करेंगे और पावर्स निकालेंगे, और उस पावर्स को फिर डालेंगे यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला जो चाहिए हमको वेलोसिटी का मीडियम में, गैस का मीडियम में, तो क्या होगा अभी निकल जाएगा। तो हम लोग यही करते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसका डायमेंशन देखो, v का डायमेंशन तो पता है LT-1 होता है, जिसको नहीं पता है वो पीछे का डायमेंशन का इक्वेशन देख लोगे, वहां पर इलास्टिसिटी का, ठीक है, सरफेस टेंशन का, विस्कोसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क का, पावर का, हीट का, एनर्जी का, सारा चीज का डायमेंशन निकाल के वो वीडियो में डाल दिए हैं, उसको तुम लोग इसी चैनल में खोजोगे यूनिट एंड मेजरमेंट का शुरू में, तो आपको मिल जाएगा डायमेंशंस के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दे रहे v का जो डायमेंशन है वो LT-1 होता है, LT-1 होता है, मतलब L पर 1 होता है पावर और T पर -1 होता है, यानी इसका डायमेंशन अगर पूछा जाए तो L पर 1 और T पर -1 है वेलोसिटी का। m तो होता नहीं है इसमें, लेकिन m को तो लेना पड़ता है क्योंकि यही तीन तो मेन फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन के लिए, तो m जो नहीं होता उसको जीरो लिखते हैं, ये सब हम पीछे का वीडियो में बताएं। तो यहाँ पर LT-1 होता है तो m फिर भी लिखते हैं क्योंकि m का यूज हो सकता है यहाँ हो जाए, तो तीनों को लेके चलते हैं, LT को लेके, तो m यहाँ नहीं है तो जीरो ले लेंगे, जो नहीं है उसको जीरो ले लेंगे। फिर देखो k तो k ही रहेगा, k का कांस्टेंट नहीं होता, e का भी हम बताएं पिछले वीडियो में देख लोगे, इलास्टिसिटी जो है उसका कांस्टेंट ml-1 t-2 होता है, तो यहाँ डाल देंगे ml-1 t-2 और इसका पावर है तो ऊपर चल जाएगा। डेंसिटी का भी डायमेंशन हम पिछला वीडियो में बनाए, आप देख लोगे डायमेंशन के वीडियो में, है ना, ml-3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे डेंसिटी की जगह में रो इसका साइन है ml-3 और इसका पावर b, तो b लग जाएगा। अब इसको केयरफुली करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ m यहाँ a है और यहाँ m यहाँ b है, तो इसका पावर a और यहाँ b, तो दोनों जुड़ जाएगा, ma प्लस b हो जाएगा। फिर l का पावर -1 और a गुना हो तो -a हो जाएगा, यहाँ देखो -1 और a -a हो गया, और यहाँ l का पावर -3 और b तो -3b हो गया, तो -a प्लस -3b, तो दोनों को जोड़ोगे तो -a प्लस -3b, दोनों पावर जुड़ेगा तो हो जाएगा -a -3b, तो यहाँ हो जाएगा -a -3b l का। यहाँ t का -2 इंटू a क्या होगा, -2 और तो t है नहीं, तो यहाँ -2a हो जाएगा। फिर इसको टैली करो, यहाँ m है यहाँ भी m है, तो a दोनों बेस सेम है, तो a प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ l का पावर 1 है, यहाँ पर l का पावर -a -3b, -a -3b किसका बराबर हो जाएगा 1 का, तो यहाँ -a -3b बराबर होगा 1 का, क्योंकि नीचे नीचे दोनों l है तो ऊपर का पावर सेम हो जाएगा, इस तरह से हम लोग आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो -2a है और यहाँ -1 है, तो tt का दोनों है तो यहाँ -2a बराबर -1 होगा, -1 कटेगा तो इस तरह से 2a बराबर 1 होगा और a बराबर आ जाएगा 1/2, तो a का वैल्यू तो आ गया। अब आपको पता है कि a प्लस b बराबर 0 है, तो यहाँ क्या a का वैल्यू डालो तो b का निकल जाएगा, b भी निकल गया -1/2, a निकल गया b निकल गया। अब क्या करना है, इस सारा वैल्यू को पुट कर देना है किसमें, यहाँ पर a एंड b लिख दोगे, c तो है ही नहीं, ठीक है, a एंड b,
तो नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, ए और बी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो यहाँ डाल देंगे हम लोग e का पावर a है तो a का जगह 1/2, रो का पावर b है तो b का -1/2 डालें। अब पता है पावर 1/2 मतलब रूट होता है, तो ये ऊपर देखो, ये नीचे चल जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको नीचे ले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पावर दोनों प्लस हो गया, -1/2 था ना तो +1/2 हो गया। अब पावर 1/2 रूट होता है, तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, यहाँ भी रूट लग जाएगा, अभी दोनों में रूट तो होल में रूट लग जाएगा। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी का इस गैस मीडियम में क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, हम निकाल सकते हैं। √E/ क्या होता है, रो होता है। तो E यहाँ इलास्टिसिटी है और रो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा डेंसिटी है। और अब रहा बात K का वैल्यू क्या होगा, तो K का वैल्यू याद रखना कि डायमेंशन कभी भी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकता। डायमेंशन को हम लोग फॉर्मूला तो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है तो डायमेंशन उसको नहीं निकाल सकता। तो उसको तो हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चल के चैप्टर्स में है, तो वहां हम लोग जानेंगे K का वैल्यू क्या होगा। K कैन नॉट बी फाउंड डायमेंशनली, मतलब डायमेंशन के जरिए K का वैल्यू नहीं निकलेगा। फॉर्मूला पूरा निकाल सकते हो लेकिन K का वैल्यू जो होता है आगे बताएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, K का वैल्यू आगे आपको पता चल जाएगा। तो आपको एग्जाम में बस इतना ही तक प्रूव करना है। K का वैल्यू आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे मिलेगा हम लोग का इलास्टिसिटी और जो साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां इसका फॉर्मूला में आपको K का वैल्यू हम बताएंगे। फिलहाल याद रखना डायमेंशन से कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकलता है, तो जो भी है इस तरह से हम लोग फिर से फॉर्मूला प्रूव कर लिया। हम लोग को नहीं पता था फिर भी हम लोग प्रूव कर लिए, ठीक है।